ये कोई रघुवीर तेवतिया की कंठी तोड़ने की नहीं कही है हम लोगों ने, ये तो बनी वाले की कंठी तोड़ने की कही है। अब ऊपर वाला बनी वाला जाना है, बंसी वाला जाना है, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। ये उकसाएंगे आप लोगों को, ये चाहते हैं कि ये कुछ बोले, इनका दिमाग चटक गया है, ये अपनी सुर्त भूल गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने जब जब यहाँ चुनाव लड़ा है, यहाँ से जमानत जब बीजेपी की होके गई है। पृथला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया के बेटे व प्रदेश प्रवक्ता तरुण तेवतिया का गांव अलावलपुर में फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही पृथला विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया का समर्थन और वोट देने का वायदा किया और कहा कि तेवतिया का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन रोज तेवतिया का चुनाव मजबूत हो रहा है। अलावलपुर गांव में कई सरपंचों ने कांग्रेस नेता तरुण तेवतिया को समर्थन देकर रघुवीर तेवतिया को भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया। इस मौके पर तरुण तेवतिया ने कहा कि बेशक प्रदेश और पृथला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की हवा चल रही हो, लेकिन हर एक कार्यकर्ता को रघुवीर तेवतिया बनकर यह चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि भाजपा वाले साजिश रचने में माहिर हैं। इनकी साजिशों को नाकाम करना होगा। जो लोग अभी भी रूठे हैं उन्हें हम सब मिलकर मनाएं, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और पृथला विधानसभा से रघुवीर तेवतिया विधायक बनते हैं तो यहां विकास होंगे, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, निजी कंपनियों में लोकल युवाओं को नौकरियों में आरक्षण दिलाया जाएगा, सरपंचों को मान सम्मान के साथ विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दिलाई जाएंगी। वहीं इस मौके पर सरपंचों ने कहा कि रघुवीर तेवतिया ईमानदार और साफ छवि के नेता हैं। सन 2009 में विधायक रहते हुए रघुवीर तेवतिया ने समाज के लिए बेहतर कार्य किए, जिसके चलते आज पृथला के अलग अलग गांव से आकर सभी समाज के लोग उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। भाई तरुण तेवतिया जी, गांव की सरकारी आप सबने जो हमें सरपंच साथियों को जो मान सम्मान दिया है, सबसे पहले आप सभी का आभार धन्यवाद करता हूं सर जुगाकर जी। और समय का अभाव है, दो शब्दों में ही अपनी बात को बयान करूंगा। तरुण भाई साहब के बारे में लगभग युवा साथी सभी परिचित हैं, उनके परिवार के बारे में परिचित है, लेकिन मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ में। तरुण भाई साहब हमारे रघुवीर सिंह तेवतिया जी जुबान के धनी है ही है जी, वो जुबान के धनी है, पंचायती नेता है आपके हमारे, लेकिन तरुण भाई साहब के अंदर भी वो गट्स है जो जुबान करती है, अपनी जुबान से पीछे हटने वाले नेता नहीं है हमारे। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं पूरी सरदारी के सामने अपने युवा साथी मेरे खड़े हैं, इलाके की ग्रीन मैं देख पा रहा हूँ सभी मौजूदा लोग 104 गांवों के सरदार सरपंच पृथले ब्लॉक के सरपंच खड़े हुए हैं। मैं हाथ जोड़ के मैं वोट की अपील करता हूँ, सपोर्ट की अपील करता हूँ। बहुत सुनहरा मौका है, कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में, और एक मैं खुले मंच पे कह रहा हूँ, हम भी बीजेपी के साथ थे, पर पौने 2 साल में जो उनका झूठा रवैया, उनकी तानाशाही नीति जो हमने देखी, उस चीज को हम नहीं समझ पाए। सरपंचों ने सरकार का साथ दिया, लेकिन सरकार ने सरपंचों का ना मान सम्मान किया, न सरकार ने सरपंचों को कोई पैसा दिया विकास के लिए। आज गांव हमारी बुराई कर रहा है, हम पे उंगली उठा रहा है, क्योंकि सरपंचों को बनाने से पहले युवा सरपंच लगभग युवा हरियाणा चुने गए थे, और बहुत उम्मीद के साथ चुना था हमें कि भाई ये युवा है, गांव का इलाके का विकास करेंगे, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। उसकी वजह सीधी सीधी सरकार रही, सरकार ने पैसे नहीं दिए, और स्पेशल तौर पर मैं कहूँगा खट्टर साहब, उन्होंने तो बिल्कुल ही ऐसा रवैया तानाशाही अपना रखा है। अभी हाल फिलहाल में युवा साथियों ने देखी होगी एक छोटी क्लिप, एक वीडियो चली हुई है, एक युवा साथी ने किसी सभा में कोई सवाल पूछ लिए, कोई कुछ कह दिया कि भाई ये तुम्हारा विधायक हारेगा। उस बात को लेके खट्टर साहब ने मुख्यमंत्री के इस तरह के शब्दों का मैं उचित नहीं समझता जी, उन्होंने उस युवा साथी को बदतमीजी की, पुलिस प्रशासन ने कहा से बाहर निकालो, इसको पकड़ो, इसकी हिम्मत कैसे होगी बोलने की। तो आप समझ सकते हो तानाशाही रवैया, ऐसा तो अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं था। कि आप सब लोग हमेशा से, जितने भी यहाँ सरदारी बैठी हुई युवा साथी बैठे हुए हैं, आप सभी लोग हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मेरे पिताजी की और हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी हो। जिस तरह से शरीर में रीढ़ की हड्डी का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, उसी तरीके से आप सब जो भाईचारा यहाँ बैठा हुआ, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, हमारे युवा साथी बैठे हुए, आप सब लोग रघुवीर तेवतिया जी का, कांग्रेस पार्टी का रीढ़ की हड्डी हो, मुख्य अंग हो, आपकी बदौलती हम सब लोग हैं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, चुनाव में कुछ ही दिन रह गए हैं, और आपने अब से पहले भी 2 चुनाव देखे होंगे, बहुत ही छोटे छोटे मार्जिन से
हम लोगों को निराशा हाथ लगी। आप सबके प्यार में कमी नहीं आई, आपके प्यार में, आशीर्वाद में, दुलार में और समर्थन में हमेशा बढ़ के मिला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बहुत सारे हमसे पहले वक्ताओं ने बोला कि जीत रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ वोटों से। बिल्कुल ठीक बात है, सच बात है। सीआईडी की भी यही रिपोर्ट है, आईबी की भी यही रिपोर्ट है, पत्रकार बंधुओं की भी यही रिपोर्ट है। लेकिन इस मार्जिन को दिन रोज आपको बढ़ाना है, तसल्ली से सोना नहीं है। जहां हुड्डा साहब की रैली हो, उदयवान जी की रैली हो और हमारे कोई ऊपर से भी कोई नेता है, उसमें बढ़ चढ़कर आपको भाग लेना है। उसके बाद 5 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख की शाम को अपने अपने गांवों में जहां पे पोलिंग पार्टी आएगी, पोलिंग पार्टी के साथ शाम को ही आप लोग एजेंट बनाओ। सुबह सुबह आउल्ला होता है, लाइनें लग जाती है, वो एजेंट देर में बनाते हैं, जानबूझ के डिले कराते हैं। आपने देखा होगा, 1 आध घंटा वो मशीनों को सेट करने में और उनमें निकाल देते हैं, एजेंट बनाने में। उनको पता है किस किन गांवों, बीजेपी बड़ी चालू पार्टी है, उनको ये पता है कहां कहां किस गांव में षड्यंत्र रचना है, कहां पे किसानों की वोट ज्यादा है, जानबूझ के उन पोलिंग स्टेशन को डील करवाते हो। तो आप पहल की रात को ही अपने एजेंट बनाओ, सुबह सुबह वहां पहुंचो, पूरे दिन कुछ लड़कों की मोटरसाइकिल पे ड्यूटी लगाओ, जो मोटरसाइकिल पे बड़े बुजुर्गों को बैठा के लाए, कुछ गाड़ियों में बैठा के लाए। मेन काम जो था वो आपने कर दिया, नॉमिनेशन भरवा दिया, टिकट आपकी आ गई। अब बड़ी रैली होनी है और पोलिंग वाले दिन हल्का पूरा लगभग मेरे पिताजी ने कवर कर दिया, कुछ काम बच रहे हैं, वो 1-2 दिन में कवर हो जाएंगे। तो बड़ी रैली में सहयोग करो और उसके बाद सीधा अपने गांवों में मेहनत करनी है। जो प्रचार था, प्रसार था, आपकी जो ताकत थी, वो इलाके सहित पूरे हरियाणा ने देख ली है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सब अपने गांवों में अपने बूथों को मजबूत करो, पोलिंग पार्टी के साथ साथ मिलकर आप ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाओ। सभी युवाओं की मैं खासतौर से सभी युवाओं से अपील करता हूं, आप सब नौजवान हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उन मशीनों का ध्यान रखना है। पोलिंग स्लो करवाएंगे जानबूझकर, स्लो ना होने दे, लाइन लगा के अपने सारे बुजुर्गों का, बड़े बूढ़ों का, युवाओं का, सबको आपको वोट डलवाना है। बहुत प्रेम से चुनाव लड़ना है। जैसे ये लोग उकसाएंगे, अब आप देख रहे हो तरह तरह के बयान दे रहे हैं, उकसाने के लिए दे रहे हैं। आपको उकसाना नहीं है। ये को रघुवीर तेवतिया की कंठी तोड़ने की नहीं कही है हम लोगों ने, ये तो बनी वाले की कंठी तोड़ने की कही है। अब ऊपर वाला बनी वाला जाना है, बंसी वाला जाना है, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। ये उकसाएंगे आप लोगों को, ये चाहते हैं कि ये कुछ बोले, इनका दिमाग चटक गया है, ये अपनी सुर्त भूल गए हैं। क्योंकि बीजेपी ने जब जब यहां चुनाव लड़ा, यहां से जमानत जब बीजेपी की होके गई है। आप देख लो, आप लोगों ने जो सेमीफाइनल हुआ एमपी चुनाव का, उसमें भी जिता के भेजा यहां से कांग्रेस को। तो ये आपको बरगलाएंगे, जिससे आप जोश में होश खो जाओ। आपको जोश तो दिखाना है, लेकिन वो वोट वाले दिन दिखाना है, रैली में दिखाना है। इनके साथ होश नहीं खोना, क्योंकि इनका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। ये कुछ भी बोलेंगे, पंडित जी भी बोलेंगे, डांसर भी बोलेगा, ये कुछ भी बोलेंगे। अब कुछ भी नहीं करना, पहले की तरह पी जाओ सारी बातों को। आप सभी लोग इलाके की सिरदारी हो, युवा हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह से 2009 से 14 में मेरे पिताजी ने आप सबके आशीर्वाद से वो विधायक बने थे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार बनी थी, उन्होंने इस इलाके का मान बढ़ाया था। चाहे वो रोजगार की बात हो, योग्यता के आधार पर, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे पंचायतों में कर करके भाईचारे को आगे बढ़ाने की बात हो। मेरे पिताजी ने कभी भी हमारे इलाके के नाम को बदनाम नहीं होने दिया, भ्रष्टाचार को यहां से भगा दिया था। अब आप देख रहे हो डांसर क्या कह रहा है, डांसर कह रहा है कि रघुवीर आगे तो चूं निकाल देगा। आपकी मशीन की जब पी बोलेगी ना, उससे वो उसकी चूं निकलने का डर लग रहा है उसको, कारण भ्रष्टाचार किया है। उसको पता है भ्रष्टाचार की फाइलें खुलेंगी, सरकार बदलेगी, फाइलें खुलेंगी। और ये खुद ही बोल ही रहा है, आप देख रहे होंगे वीडियो को, टेक्टर शर्मा ने बोल रहा है कि बीजेपी ने तो बहुत भ्रष्ट सरकार है। कृष्ण पाल गुर्जर को भ्रष्टाचारी बता रहा था, करप्शन पाल बोलता था। फिर ऐसा क्या हुआ 2 दिन में ही कि जो इसने अपने समाज को बेच दिया एमपी चुनाव में, कृष्ण पाल को माला डाल दी। आप सबके सामने ही तो हुआ है एमपी चुनाव में। कुछ नहीं, जो खेल हुआ आपको सब पता, क्या खेल करके मिले, किस तरह से चुनाव भाजपा ने जीता, ये आपको पता है। तो मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग हमारे पिताजी की और हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो, आप सब हमारी सरदार हो।
सब युवा साथी हैं, जितने भी हमारे यहाँ खड़े हुए हैं, आप सबने हमेशा मेरे पिताजी को, हमारे परिवार को, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया है। आप फिर दोबारा से मेरे पिताजी को आप यहाँ से सफल बना के भेजें, भारी मात्रा में वोट देकर। मैं आपसे पूरे वचन के साथ कहता हूँ, बली वाले की तरफ हाथ करके, भाई मेरे पिताजी ईमानदारी से काम करेंगे, पूरा परिवार ईमानदारी के साथ काम करेगा।